नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईआईपी मोहकमपुर में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि आज बैसाखी, भगवान महावीर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थापना दिवस है। उन्होंने कहा कि देश में जीवाश्म ईंधन से नवकरणीय ईंधन की ओर बढ़ने की यात्रा में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का अहम योगदान रहा है। भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भी है, आज महावीर जयंती भी है, आज खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी और आज ही के दिन बैसाखी भी है और हमारा 63वां स्थापना दिवस आईआईपी का जो रिसर्च सेंटर है वो भी दिन है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये आईआईपी जो हमारे एक प्रमुख संस्थान है, रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में लगातार काम करता है। हमने उनसे बहुत विषयों पर चर्चा की है। उत्तराखंड राज्य के विकास में, पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भरता के लिए वो निश्चित रूप से उनका सहयोग हम लोग लेंगे और आगे जो भी व्यवस्था बनेगी उन सब व्यवस्थाओं में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे कोरोना महामारी के समय में आपके द्वारा उत्तराखंड राज्य में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। अभी मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि हमारे सीमांत के 10 ब्लॉकों को वो एडॉप्ट करें। अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। जहां अन्य दलों ने बाबा साहब को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, अगर बाबा साहब को वास्तव में सम्मान देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां आज बाबा जी के नाम पर दिल्ली के अंदर विशाल स्मारक बनाया तो मोदी जी ने करवाया। उनके पैतृक में गाँव में जाकर एक उसको पंचम तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करें और ये सामाजिक विषमताएं, जो सामाजिक छुआछूत, इसको समाप्त करें। ये संकल्प हमें लेना होगा, तभी हमें उनका जयंती मनाना सार्थक होगा। 31वां जन्म दिवस है और उसको हर साल की भांति इस साल भी भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ पर राधेश्याम सोनकर स्मृति जो छात्रवृत्ति होती है वो बच्चों को यहाँ पर देने का काम किया और समाज के जो अग्रिम हिस्से में काम कर रहे हैं, उन शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन लोगों को भी यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। और आगे भी कोशिश रहेगी कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी इसी तरीके से काम करते रहे, खासकर दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों का जो विकास होना है और जिसका जो पॉलिसी सरकार की है वो किस तरीके से उनके पास जाना है, इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ अनेकों कांग्रेसजन भी उपस्थित थे, जिसमें मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, रकित वालिया, विकास नेगी, राहुल सोनकर, ऋषभ जैन, सुधांशु पुंडीर, राकेश लाल गौतम, मोहन काला, गुलशन सिंह आदि उपस्थित थे। बैसाखी स्नान पर्व पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु भक्तों का गंगा स्नान जारी। बैसाखी स्नान के लिए सुबह से श्रद्धालु हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे और हर हर गंगे जय मां गंगे के जयघोष के साथ स्नान का क्रम शुरू हो गया था। स्नान पर्व पर हरिद्वार में भक्तों का गंगा स्नान जारी रहा। जयघोष के साथ स्नान का श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद दान पुण्य भी कर रहे हैं। इस कारण मंदिरों में काफी भीड़ है और बाजारों में भी भीड़ नजर आ रही है। हम बलिया से हैं और स्पेशली हम बैसाखी के लिए ही आए हैं बलिया से, और हमें यहाँ आके बड़ा गंगा जी का स्नान, बड़ा पुण्य पावन पर्व है। गंगा जी का स्नान करने में बड़ा पुण्य मिलता है। इसमें गंगा जी में नहाने से बड़ा पुण्य मिलता है और दूर दूर से लोग आते हैं। मैं भी हरियाणा से आया हूँ, बड़ा आनंद आया यहाँ पे गंगा जी में स्नान करके। आगामी 2 दिनों में हरिद्वार में जो स्नान है इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और चूँकि अब कोरोना का प्रकोप भी लगभग समाप्त हो चुका है और भीड़ लगातार बढ़ रही है, होटलों की बुकिंग भी काफ़ी
अधिक हो रखी है, ट्रेन्स भी लगातार फुल चल रही हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को नियुक्त किया गया है। मेरे द्वारा आज इनको ब्रीफ किया गया है। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के स्थापना के 120 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव के साथ बैसाखी पर्व और प्रेरणा कार्यक्रम का समापन समारोह बड़े ही धूमधाम और भव्य ढंग से संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय भारत के जनमानस के विश्व का केंद्र रहा है। यहाँ की बौद्धिक क्षमता को पूर्व में ही विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी मान्यता प्रदान की है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय त्याग एवं बलिदान की परंपरा से विकसित हुआ है। ये किसी संप्रदाय का कार्य का जो है विश्वविद्यालय नहीं, ये मानव बनाने के लिए, मानव का निर्माण करने वाला विश्वविद्यालय है। ये पूरी दुनिया के अंदर जिसके कारण ये भारत जो विश्व गुरु रहा, उस वैदिक संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार केंद्र बने। और हम लोग पुणे जो स्वामी सदानंद जी के जमाने में ये विश्व प्रसिद्ध जो है विश्वविद्यालय था, उन्हें अपने गौरव को प्राप्त करे, उसी के लिए यहाँ पर आज जो है व्याख्यान हुए, उसी के लोगों के साथ जो है अपने अपने विचार लोगों ने रखे। उत्तराखंड में हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों पर विराम सा लग गया, लेकिन इस बार विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह मेला देहरादून के कोलागढ़ रोड ONGC ग्राउंड में 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलेगा। जायका मिलेगा आपको, साउथ का जायका मिलेगा, गढ़वाल और गढ़वाल का स्पेशल जायका मिलेगा, इसलिए कि इस बार क्लार्क्स ने ऑलरेडी आकर के कंफर्म किया है। ताज वाज सपोज टू कम, लेकिन इस बार ताज अक्टूबर में वो कह रहा है कि मैं आऊँगा। सवॉय से मेरी बात हुई है, सवॉय भी आ रहा है यहाँ से। सवॉय अगर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी आ रही है वहाँ, अगर वो 24 को से पहले आ जाती है तो वो आ रहे हैं, आप बात कर सकते हो। ये तो गढ़वाल का जो जायका है उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे प्रेजेंट करने का हमारा प्रयास हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स, पूरे भारतवर्ष का जायका तो रहता ही है, उसको कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।